Hi guys, I am Sweet and you are watching Sweet Academy. Today I will continue with my tense. Today we are going to learn present continuous और progressive tense. दोनों नामों में से किसी से भी आप समझ सकते हैं. Continuous means कोई काम चल रहा है, वर्तमान में जारी है. जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, यानी काम प्रोग्रेस में चल रहा है. इसके पहले वीडियो मैंने सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की थी, जिसमें मैंने कहा था कि कोई भी प्रकार की आदत हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, एक्सियम हो तो उसका प्रयोग करते हैं. बेसिक डिफरेंस आप समझ सकते हैं कि वो जो सिंपल प्रेजेंट था वो आदत की बात करता, मैं जाता हूँ, वो खाता हूँ, वो खाता है वगैरह वगैरह. लेकिन जब बात करते हैं कंटिन्यूस का तो मतलब मैं खा रहा हूँ, काम आपका जिस वक्त चल रहा है उसी समय आप ये वाक्य बोल रहे हो. तो सबसे पहले बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर का, यानी बनावट. इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद इज, आर, एम और वर्ब के साथ आईएनजी या V4 भी बोलते हैं ऑब्जेक्ट. इज, आर, एम का प्रयोग करेंगे. आपको मालूम ही है आई के साथ एम, यू, दे, वी, प्लूरल के साथ आर और सिंगुलर के साथ इज होगा. तो अगर मेरे को बोलना है कि मैं जाता हूँ और दूसरा है मैं जा रहा हूँ, इस दोनों में डिफरेंस क्या है? जाता हूँ का मतलब बोलते समय मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं अपना आदत बता रहा हूँ कि मैं वहाँ जाया करता हूँ. तो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में क्या बनना चाहिए? आई गो. लेकिन जब बात करें मैं जा रहा हूँ, इसका मतलब जब बोल रहे हैं उस समय हम जा रहे हैं, कंटिन्यू है. इन दैट केस हम लोग यूज क्या करेंगे? आई एम और क्या लगा देंगे? गोइंग. क्लियर है? सीता खाती है, क्या है? आदत. सीता इट्स. और सीता खा रही है, यानी जब मैं बोल रहा हूँ उस समय काम प्रोग्रेस में है. इन दैट केस हम लोग क्या बनाएंगे? सीता इज ईटिंग. अंतर समझ में आ गया? एक और चीज़ है कि प्राय मैं देखता हूं कि स्टूडेंट लोग आईएनजी लगाने में काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं. तो मैं एक सिस्टम समझा रहा हूं. साधारणतः जितने भी वर्ब हैं उसमें डायरेक्टली क्या कर दीजिए? आईएनजी लगा दीजिए. ठीक है, गोइंग है ना. अगर वाई है अंत में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप वाई के जगह वाई के आगे आईएनजी लगा दीजिए. सही है. लेकिन अंत में ऐसा कोई शब्द हो, जिस वर्ड हो, वर्ब हो, जिसके अंत में एक ई हो और ई के पहले कोई वॉवेल ना हो, है ना. जैसे मान लिया जैसे डी वाई ई, ठीक है. तो इसको क्या करेंगे? सिंगल ई है तो इसको रखेंगे, सिर्फ आईएनजी लगाएंगे. डी वाई ई, डाई. डाई मीन्स रंगना, डाइंग. परंतु आई ई अगर हो, आई ई, तो आई ई के बदले वाई, उसके बाद आईएनजी लगेगा, डाइंग. क्लियर है? लेकिन डबल ई हो जैसे सी, तो यहां केस में हम लोग सिर्फ आईएनजी लगाएंगे बिना कुछ किए. ओके. और एक चीज, जैसे मैं बोल रहा हूं रन, रन प्लस आईएनजी. अगर ऐसा वर्ड जिसके अंत में एक सिंगल कॉन्सोनेंट हो जैसे एन और उसके ठीक पहले एक सिंगल वॉवेल हो जैसे कि यू, तो वैसा कंडीशन में हम लोग जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देते हैं, उसके बाद आईएनजी लगाते हैं. रनिंग. जैसे एक और देख लें आप, स्विम है, इसमें क्या लगा दीजिए? आईएनजी. क्या हो जाएगा? स्विमिंग. SWI, क्योंकि एक सिंगल कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले एक वॉवेल है, तो क्या करूंगा? कॉन्सोनेंट को डबल कर दूंगा, फिर आईएनजी लगाऊं. क्या हो गया? स्विमिंग. क्लियर है? नेगेटिव स्ट्रक्चर, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सब कुछ बताऊंगा. अगर हमको इसको क्या बनाना है? एफर्मेटिव, स्वीकारात्मक. तो इसमें कुछ नहीं करना है. मान लिया यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग. सिंपल. और अगर इसको आपको निगेटिव में बनाना है, यानी कि आपको बोलना है कि भाई तुम नहीं खा रहे हो, तो क्या हो जाएगा? बोलिए. यू आर नॉट ईटिंग. आसान है.
अगर हमें इसको इंटेरोगेटिव में बनाना है, प्रश्नात्मक, तो जो सहायक क्रिया है इज, आर, एम, एक्सिलरी वर्ब्स, उसको पहले पुट कर देना, यानी सब्जेक्ट के पहले, यानी सिर्फ क्या होगा, आर पहले कर दीजिए, उसके बाद लिखे आर यू ईटिंग। इतना आसान है। आई एम गोइंग, एम आई गोइंग, सी इज लाफिंग, इज सी लाफिंग। ओके, इसके बाद अगर ये इंटेरोनिगेटिव है, इंटेरोनिगेटिव जिसमें क्या भी हो और नॉट भी हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आर यू नॉट ईटिंग, थोड़ा सा वार्निंग, आप चाहे आर यू नॉट या नॉट पहले भी दे सकते हैं। तो नॉट पहले अगर देंगे, आर नॉट यू ईटिंग, ठीक है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर सब्जेक्ट पहले नॉट हो, एक्सिलरी वर्ब हो, तो यहां पर शॉर्ट वाला नॉट पढ़ना चाहिए, यानी होना चाहिए आर नॉट। कुछ लोग इसको पढ़ते हैं आरंट, कुछ लोग एंट, ज़्यादा अंग्रेज लोग एंट ही पढ़ते हैं, यानी एंट यू ईटिंग। ओके, अगर WH वर्ड्स आ गया, यानी 9 WH वर्ड्स हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ के लिए क्या कर देंगे, वेयर आप पहले दीजिए, फिर सहायक क्रिया जो था बिल्कुल यही, वेयर आर यू गोइंग। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब इस टेंस का हम लोग यूजेज समझेंगे। तो अब यूजेज समझते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, टाइम एंड टेंस का। तो यूजेज आप लोग ध्यान से देखेंगे, कहाँ कहाँ यूज करेंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया, जैसे लगे कि कोई काम अभी चल रहा हो, वर्तमान में जारी है, यानी किससे पता चलेगा, अगर वाक्य में स्टिल हो, जैसे वो अभी भी पढ़ रही है, क्या होगा, शी इज स्टिल रीडिंग, वो अभी भी पढ़ रही है, अच्छी बात है। या फिर क्या रहे, नाउ, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग नाउ, द चाइल्ड इज क्राइंग नाउ, नाउ हो गया। या फिर क्या हो, एट द मोमेंट, यानी क्या हुआ भाई, इस क्षण, यू आर वॉचिंग माई वीडियो एट द मोमेंट। ये समान अर्थ में हो गया, स्टिल हो, नाउ हो, एट मोमेंट हो, या एट प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, इस समय क्या कर रहे हो, या इस साल क्या कर रहे हो, यू कैन डू दिस ईयर, इस महीने क्या कर रहे हो, दिस मंथ, इस सप्ताह क्या कर रहे हो, दिस वीक। सब क्या है कि कंटिन्यूअस है कोई काम, लेकिन थोड़ा सा अभी मैंने बताया कि जो काम वर्तमान में चल रहा है उसके लिए आईएनजी। लेकिन आप बोलते समय अगर नहीं भी कर रहे हो लेकिन आजकल वही कर रहे हो, तो वहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे वी आर गोइंग टू लंदन दिस मंथ, बोलते समय तो लंदन नहीं जा रहे, लेकिन इसका मतलब वी आर गोइंग टू लंदन मीन्स द प्रिपरेशन इज ऑन, यानी तैयारी जो है लंदन जाने की वो अभी चल रही है। ठीक है, और भी बोल सकते हैं कि वी आर लर्निंग इंग्लिश दिस ईयर। ओके, फ्यूचर कोई काम करने जा रहे हैं वहां भी आप लगा सकते हैं, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने यानी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया। एक प्रयोग इसका और है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था ऑलवेज, ये क्या बताता, आदत, वो हमेशा हंसता है, ही ऑलवेज लाफ्स, वो हमेशा अंग्रेजी बोलता है, ही ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश। लेकिन ऑलवेज इस टेंस में भी हो सकता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। कोई काम जो स्पीकर है जो बोलना चाह रहा है वो किसी के बारे में बोल रहा है जो उसके आदत को बता रहा है, और
उसे ये पसंद नहीं है, तो हम लोग ऑलवेज का प्रयोग करते हैं। जैसे हम अगर बोलते हैं ही ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश, यानी इस वाक्य में हम उसका आदत बता रहे हैं कि वह हमेशा अंग्रेजी बोलता है। लेकिन वाक्य जो स्पीकर जो बोल रहा है इसको कि वह हमेशा अंग्रेजी बोलता है, उसका सेंस से ये पता नहीं चल रहा है कि उसको उसका अंग्रेजी बोलना पसंद है कि नहीं। लेकिन अगर वो बोलना चाह रहा है कि वो हमेशा अंग्रेजी बोलता रहता है और ये भी बोलना चाह रहा है मुझे पसंद नहीं है, तो वो इसे प्रोग्रेसिव में बना सकता है। यानी हो सकता है कि वो बोले ही इज ऑलवेज स्पीकिंग इंग्लिश। हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं वो हमेशा खेलता ही रहता है, तो इसका मतलब क्या है कि डिसलाइकनेस दिखा रहा है। वो हमेशा खेलता है, ही ऑलवेज प्लेज, लेकिन हम बोलना चाहते हैं कि वो हमेशा खेलता ही रहता है। यानी एक तरह से हम ये बताना चाह रहे हैं कि मुझे ये बात पसंद नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ही इज ऑलवेज प्लेइंग। क्लियर है? वो हमेशा बकता ही रहता है, राम हमेशा नाचता ही रहता है। तो इस तरह का वाक्य को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डाल सकते हैं। चलिए तो अगले टेंस की ओर बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब पूर्ण। नाम से आप समझिए कोई भी काम वर्तमान में पूर्ण हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो उसको परफेक्ट बोलते हैं, है ना। जैसे वो खा चुका है, मोहन पटना गया है, मैं परीक्षा पास कर चुका हूँ, यानी काम खत्म। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा बहुत ही आसान है। पहले आप सब्जेक्ट देंगे, फिर हैज़ या हैव देंगे, और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म देंगे। माइंड इट, एक यही टेंस है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ये तीन टेंस ऐसे हैं जिसमें वर्ब 3 लगता है। टोटल 12 तरह हैं, उसमें से यही 3 जिसमें परफेक्ट आएगा, कंटिन्यूअस नहीं आना चाहिए। परफेक्ट का मतलब है कंप्लीटेड। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इसमें ही वर्ब का थर्ड रूप आएगा और कोई भी टेंस में नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य बात है, आई हो, वी हो, दे हो, यू हो, या कोई प्लूरल फॉर्म में हो, देन वी यूज हैव। शी, ही, इट, किसी का व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो, या कोई चीज सिंगुलर हो, तो हम लोग यूज करते हैं हैज। अब सीखिए, मैं खा चुका हूं, तो मैं का क्या होगा? आई के साथ क्या लगेगा भाई? हैव। और खाना का क्या होता है? इट। लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म देना, इट, एट, इटन, तो क्या होगा? आई हैव इटन। आसान है। वह जा चुकी है, तो वह का क्या होगा? शी। अब सी के साथ क्या लगेगा? हैज। और जाना का गो होता है, लेकिन गो नहीं देना, थर्ड फॉर्म देना है, सी हैज गॉन। आसान है। और इसमें निगेटिव आपको बनाना है तो मैं यही समझा दूं, आई हैव नॉट ईटन, नॉट लग गया। सी हैज नॉट गॉन, हो गया। शॉर्ट में भी दे सकते हैं, हैवंट या हैजंट। क्या रहेगा? तो हैव टू आगे ले जाना है, हैव आई ईटन। क्या लगाना है? हैज सी गॉन। आसान है। WH वर्ड्स लगाना है, जैसे मैं क्या खा चुका हूं, तो आप सीधे क्या कीजिए, क्या क्या के लिए क्या होगा? व्हाट। और इसको आपने शुरू दे दिया, व्हाट हैव आई। अब ये नहीं रहेगा, व्हाट हैव आई ईटन। ठीक है। और सीता कहाँ गई है, चाहे वह कहाँ गई है, कहाँ का? वेयर, वेयर। और ये हैज को आगे कर दीजिए, क्या होगा? वेयर। अब ये यहाँ नहीं रहेगा, वेयर हैज सी गॉन। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप दे दीजिए। बिल्कुल आसान है। अब हम लोग इसका यूजेस सीखेंगे, इस टेंस का प्रयोग कहाँ करेंगे। चलिए तो यूजेस समझ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का यूजेस थोड़ा समझिएगा। एक टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा अभी मैं सीख रहा हूं क्या?
प्रेजेंट परफेक्ट, इसका बनावट में वर्ब टू लगता है, गो के साथ वेंट, राइट का रॉट। इसका बनावट में हम लोग हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। हिंदी का अगर व्याकरण आप देखेंगे तो ये दोनों ही भूतकाल का है, दोनों। अब क्या है, पहले मैं आराम से समझा दूं कि क्या है दोनों। सीता खाई, ये है सीता खाई है। अगर सेंस पर जाएं, दोनों में काम खत्म हो गया। सीता खाई है, तो सीता खाई पास्ट है, तो ईट का मैंने क्या कर दिया, वर्ब टू, सीता एट। सीता खाई है, खा चुकी है, क्या होगा, सीता हैज, वर्ब थ्री, ईटन। लेकिन इसमें डिफिकल्टी टेंस को पहचानने में क्या होता, मैं उसे क्लियर कर दूं। कोई भी काम समाप्त हो गया तो वो पास्ट इंडेफिनिट भी अर्थात V2 भी या प्रेजेंट परफेक्ट हैज है प्लस वर्ब थ्री दोनों हो सकता है। शर्तें लागू। शर्त क्या है समझिए। मैं यहां से किसी मित्र के घर गया, घर से नाश्ता करके चला और वो पूछता है कि नाश्ता करेंगे, तो मैं कहूँगा नहीं नाश्ता करके आऊँ। नाश्ता किया मैंने अपने घर में, उसके बाद मित्र के पास गया, तो मेरा नाश्ता करना कब हुआ, भूतकाल में, यानी नाश्ता ऑलरेडी मैं कर लिया हूँ, हाँ यानी। लेकिन अब इसीलिए उसके प्रभाव के कारण मैं अब नाश्ता करना नहीं चाहता। तो अब निर्भर करता है कि कोई भी काम पास्ट इंडेफिनिट होगा या परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, ये बात करता है इफेक्ट का। यस, अगर काम खत्म हो गया और उसका इफेक्ट, प्रभाव अभी भी है, तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, और इफेक्ट नहीं है तो यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। ओके, वंस मोर, मैं यह मूवी देख चुका हूं, इसका मतलब क्या है। एक उदाहरण और लेते हैं कि मेरे दोस्त ने मुझे एक मूवी दिखाने को ठान ली है और मेरा वो मूवी देखा हुआ है, तो मैं बोल सकता हूं आई सॉ दिस मूवी, या बोल सकता हूं आई हैव सीन दिस मूवी। डिपेंड, दोनों पास्ट टेंस का सेंस है, डिपेंडिंग ऑन कि मैं इस मूवी को देखना चाहता हूं कि नहीं। अगर मैं नहीं देखना चाहता तो इसका मतलब वो मूवी मेरा देखा हुआ, इफेक्ट अभी भी मैं जानता हूं क्या है नहीं है, आई डोंट वांट टू गेट बोर्ड अगेन। इन दैट केस आई विल यूज आई हैव सीन दिस मूवी, यानी कि मैं देख चुका हूं भाई, अब कुछ दूसरा दिखाओ। लेकिन अगर जेहू मैं बोलूं कि आई सॉ दिस मूवी, तो इसका मतलब है कि मैंने इसे देखा था, यानी दोबारा भी देखना है तो इंटरेस्ट हो जाएगा। जैसे अगर सीता बोलती है कि सीता एट, यानी सीता खा ली लेकिन दोबारा खा सकती है। लेकिन अगर मैं बोलूं सीता हैज इट, मैंने खा चुकी अब नहीं लेगी। सेंस समझ में आ गया, दोनों पास्ट में ही है, लेकिन परफेक्ट यानी इफेक्ट अभी भी है या नहीं। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर। इसमें क्या है, अगर कोई वाक्य में जस्ट हो, जस्ट नाउ हो, येट हो, ऑलरेडी हो, रिसेंटली हो, ऑफ लेट हो, लेटली हो, तो प्रायः हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे बोलते हैं ना, जस्ट अभी पहुंचे, आई हैव जस्ट कम, यानी अभी हम आए ही हैं, या आई हैव कम जस्ट नाउ। ही हैज नॉट कम येट, वो अभी तक नहीं आया। फिर सामान्य में बोलते हैं वो ऑलरेडी खा चुके हैं भाई,
क्या बोलते हैं, अब नहीं खाएंगे, क्या होगा, आई हैव ऑलरेडी ईटन, हाँ या नहीं। रिसेंटली आई हैव फेस्ड एन एग्जामिनेशन रिसेंटली। ऑफ लेट और लेटली दो ऐसे हैं जिसका प्रयोग पास्ट में भी कर सकते हैं। ही केम लेटली, ही हैज कम लेटली, ही केम ऑफ लेट यूज कर सकते हैं, ही हैज कम ऑफ लेट, इसका मतलब हाल ही में, तीनों का मतलब है हाल ही में। लेकिन रिसेंटली अगर होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा, और पास्ट होगा तो ये ऑफ लेट, लेटली दोनों यूज कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू रिपीट वंस मोर, रिसेंटली, ऑफ लेट, लेटली, ये तीनों का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन रिसेंटली सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, ये पास्ट में भी चल सकता है। तो इस तरह से आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट। अब लास्ट बच गया है, थोड़ा देर और बर्दाश्त कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका नाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्या है, परफेक्ट का मतलब क्या बताएं, पूर्ण, काम खत्म। कंटिन्यूअस का मतलब क्या, काम जारी। तो भाई या तो कोई काम पूर्ण हो गया या जारी है, दोनों कैसे हो सकता है, या तो मैं खा चुका हूं या मैं खा रहा हूं, दैट्स इट। लेकिन ये बोलता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट भी हो रहा है, कंटिन्यूअस भी होगा। इसका उदाहरण में आपने सुना होगा कि वह पिछले 10 सालों से स्कूल जा रहा है, वह पिछले 10 साल से स्कूल जा रहा है। कितना देर स्कूल है भाई, कितना दूर स्कूल है, 10 साल से जा ही रहा, अभी तक आया ही नहीं, क्या जरूरत है उतना दूर नाम लिखाने का, नजदे में लिखा था, डेली आते जाता, सही है। चलो देखते, वह पिछले 4 वर्षों से विद्यालय जा रहा है। अगर इसको हटा दें तो क्या बन रहा है, वह स्कूल जा रहा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए, क्या बनेगा, ही इज गोइंग टू स्कूल, सही है। लेकिन जो ही इसके साथ टाइम मेंशन हो गया, पिछले 4 वर्षों, लगे कि बहुत पहले से काम या थोड़ा देर पहले से काम, यानी पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक जारी है, ये सेंस है इसका। तो वो स्कूल पिछले 4 वर्षों से जा रहा है, इसका मतलब डेली वो स्कूल जाता है, वापस आता है, काम क्या हो गया, पूरा। स्कूल गया वापस आया, काम पूरा, स्कूल गया और वापस आया, काम पूरा। फिर ये काम जाना आना, आना जाना पिछले 10 साल से चल रहा है, इसलिए परफेक्ट भी हो रहा काम और कंटिन्यू भी है। क्लियर है। तो इसका बनावट में क्या होगा, स्ट्रक्चर आराम से समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है वो भी मैं बताऊंगा। हैज, हैव, फिर क्या होगा, बीन, वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दे, दोनों के लिए अंग्रेजों ने जुगाड़ करके रखा है, परफेक्ट के लिए भी, कंटिन्यूअस के लिए भी। परफेक्ट का क्या जुगाड़ है, अभी सीखा, हैज और हैव, सही है। हैज हैव के लिए परफेक्ट। कंटिन्यूअस के लिए क्या जुगाड़ लगाया है, V4 यानी ING। अब कहेंगे सर V4 तो इज आर एम वाज वेयर के साथ लगता है, वो कहाँ है। दूसरी बात, हैज हैव के साथ वर्ब 3 लगता है, वो कहाँ है। तो आप देखिए ध्यान से, बी का वास्तव मतलब होता है इज, आर, एम, वॉज, वेयर और बिन, ठीक है। बी का ही वर्ब 3 का फॉर्म है बिन, ठीक है। तो ये जो इज, आर, एम, वॉज है, इसके बदले उसने बी लगाया, क्योंकि यहां पर ING आ रहा है, ING इज, आर, एम के साथ लगता है, तो इसलिए बी लगाया। बी ठीक है, लेकिन फिर क्या देख रहा है, हैज और हैव है, तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म होना चाहिए, इसलिए बी का थर्ड फॉर्म बिन भी लगा दिया और ING भी। लॉजिक समझ में आया। चलिए, आसान बात है। अब इसी में लगे हाथ में ये भी बता दूं
कि अगर ये निगेटिव में हो, पहले वो पिछले 4 सालों से जा रहा है, इसको बना दे, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, पिछले 4 वर्षों से, फॉर या सिंस 4 ईयर्स। समय के लिए हम लोग सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। अब आप सोचिए फॉर लगेगा या सिंस लगेगा, अभी इसको भी एक्सप्लेन मेरे को करना है। तो फिलहाल समझिए ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर या सिंस 4 ईयर्स। ओके, अब अगर नॉट लगाना है तो इसके बाद लगा दीजिए आराम से, ही हैज नॉट बीन। ओके, क्वेश्चन बैठाना है, क्या लगाना तो इसको आगे कर दीजिए, सिर्फ हैज को, बीन उधर ही रहेगा, हैज, यहाँ हैज हो जाएगा, हैज ही बीन, आसान है। WH वर्ड्स रहेगा, वो पिछले 4 साल से कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। चलिए क्यों का बनाते हैं, तो क्या बना देंगे, क्यों का वाई, और इसको आगे रख दें, वाई हैज ही। अब यहाँ पोजीशन खत्म, वाई हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर या सिंस 4 ईयर्स। आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसका यूजेज में आप समझ लीजिए, कोई भी काम लगे कि लंबे समय पहले चालू हुआ और अभी तक जारी है, यानी पहचानने के लिए इसमें 2 ही है, या तो आप सिंस देख लीजिए या फॉर देख लीजिए, लेकिन इसके साथ टाइम होना चाहिए। कोई भी टाइम दिया हो, सिंस और फॉर हो, तो आप समझ जाइए कि हमें किस टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिंस और फॉर का, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है, मेरा नहीं आप लोग का। तो अब बात करते हैं सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है। ठीक है, सिंस जहां पॉइंट ऑफ टाइम हो, फॉर वहां जहां पीरियड ऑफ टाइम हो। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है, सिंस क्या बताता है, आप समझिए, सिंस बताता है कि इतना समय से काम शुरू हुआ, 4 बजे से पढ़ रहा, यानी 4 बजे एग्जैक्टली काम शुरू हुआ। 1991 से वो रह रहा है, यानी 1991 से शुरू हुआ, जनवरी से रह रहा है ना। और पीरियड ऑफ टाइम ये नहीं बताता कब से शुरू हुआ, ये बताता काम कितना देर चला, काम की जो अवधि है, जो ड्यूरेशन है, वो कितना देर तक है। अंतर समझे, जैसे मैं बोलूं कि मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूं, अब बता पाओगे कि अभी कितना बज रहा है, नहीं बता सकते। तो 4, ये पता है 4 बजे से पढ़ा रहा हूं, हाँ या नहीं, संडे से आ रहा है, क्लियर है। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं 4 घंटों से पढ़ा रहा हूं, तो आपको टाइम ही नहीं पता चलेगा। लॉजिक समझे। तो जब सिंस का दूसरा तरीका है कि सिंस अगर जोड़ेंगे तो ये आगे चलता है, फॉर अगर जोड़ेंगे तो पीछे चलता है। अब ये आगे पीछे क्या है समझिए, मैं अगर बोलूं कि 4 बजे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो आप जोड़ेंगे 4 है, मान लिया अभी 7 बज रहा है, तो 4 है तो 5 6 7, आप आगे जा रहे हो, 4 के बाद 5 6 7, यानी क्या लगेगा, सिंस। अब मैं बोलूं कि मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो कितना बजे से पढ़ा रहा हूं, तो 7 बज रहा है, तो आपको 3 घंटा पीछे जाना होगा, 3 घंटे से यानी 6 5 4, आप पीछे जा रहे हो। उसी तरह से मैं जनवरी से पढ़ा रहा हूं, तो मान लिया अभी दिसंबर चल रहा है, तो आप जानेंगे कितना महीना हुआ, जनवरी फरवरी मार्च, आगे बढ़ रहे हो। और जब बोलेंगे कि 9 महीने से पढ़ा रहा हूं, तो अभी मान लिया दिसंबर है, तो आप पीछे जाओगे कि 9 महीना कब आएगा, कौन सा मंथ होगा। मीन्स इफ यू आर मूविंग फॉरवर्ड देन सिंस मस्ट बी यूज, इफ यू आर मूविंग बैकवर्ड देन फॉर मस्ट बी यूज। ओके, चलिए देखते हैं। तो 4 बजे निश्चित टाइम हो गया, AM PM, ठीक है, ये सब के साथ क्या होगा, सिंस होगा। या फिर कोई भी महीना का नाम बोल दीजिए, जनवरी फरवरी मार्च, जितने भी है, सिंस होगा। अगर मैं बोल दूं संडे मंडे ट्यूसडे, तो क्या होगा, सिंस होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं 4 घंटा से, तो क्लियर नहीं है, तो क्या होगा, 3 आवर्स, फॉर लगेगा। 2 मिनट से 2 मिनट्स, इस तरह से। अगर मैं बोलूं 5 महीनों से, यानी मंथ है, पता नहीं कौन सा महीना शुरू हुआ, फॉर लगेगा। अगर मैं बोलूं 2 दिन से 3 दिन से, तो क्या होगा, पता नहीं है कौन दिन से शुरू हुआ, पीरियड बता रहा है कितना, 3 डेज होगा। 3 वीक से पढ़ा रहा हूं, क्या होगा, वीक्स होगा। अगर मैं बोलूं 1991 से पढ़ा रहा हूं, क्या होगा, आगे बढ़ना है, डेफिनेट हो गया। लेकिन मैं बोलूं 10 साल से पढ़ा हूं, 10 ईयर्स, तो क्या होगा,
फॉर होगा। समझ में आ रहा? इसके अलावा दिन का कोई भी हिस्सा हो, दिन का कोई भी हिस्सा हो, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नून, तिल, जो भी है, उसके साथ आप क्या लगा दीजिए, सिंस लगा दीजिए। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट वगैरह सिंस लग जाएगा। या फिर बताए कि बचपन से, तो क्या होगा, सिंस चाइल्डहुड। विवाह के दिन से, मैरिज डे। आई थिंक नाउ यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। अब थोड़ा सा टिप्स है उन लोगों के लिए जो कॉमन एरर ढूंढना चाहते हैं, तो मैं एक टिप्स अभी दूंगा इसको मिटाने के बाद। तो ये सब क्या है, इसको समझ लें आप लोग कि ये जो मेन वर्ब्स मैंने लिखा है, इसका प्रयोग साधारणतः हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं साधारणतः। इसको हिस्टोरिक बना दें, ध्यान दीजिए। इन वर्ब्स का प्रयोग ये दोनों टेंस में साधारणतः नहीं करते हैं। जैसे यहां पर मैं दे रहा हूं हियर, हियर मतलब सुनना। अब मेरे को बनाना है कि मैं सुनता हूं, आई हियर। मैं सुन रहा हूं, आप नहीं बोल सकते आई एम हियरिंग, आपको उसका भी बनाना होगा आई हियर। थॉट, जैसे कि नो, मैं तुम्हें जानता हूं, क्या होगा, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। अगर मेरे को बोलना है मैं तुम्हें जान रहा हूं, और आप बनाएंगे आई एम नोइंग यू, ये रॉन्ग हो जाएगा। वो भी यही बनेगा आई नो यू। मैं तुम्हें जानता हूं या मैं तुम्हें जान चुका हूं, आप बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव नोन यू, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें वर्षों से जानता हूं, तो वर्षों से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आप बनाएंगे आई हैव बीन नोइंग यू, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। आपको बनाना पड़ेगा आई हैव नोन यू फॉर लॉन्ग। फिर से मैं रिपीट करूं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, जिससे हम लोग जो 5 है ना हमारे ज्ञानेंद्रियां, ही सुनना, सी देखना, टेस्ट, स्मेल, प्रीफर, प्लीज, आप इसका प्रयोग परसेप्शन जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं कर सकते। आप नहीं बोल सकते इट इज टेस्टिंग गुड, आपको बोलना होगा इट टेस्ट्स गुड। मैं देख रहा हूँ, आई एम सीइंग, दैट्स रॉन्ग, आई सी। आई हैव सीन, आई हैव बीन सीइंग, दैट्स रॉन्ग। उसी तरह पोजेशन, हैव, आई हैव अ कार, नहीं बोल सकते आई एम हैविंग अ कार। आई ओन अ कार, आई एम ओनिंग अ कार, रॉन्ग हो जाएगा। ही बिलोंग्स टू पटना, वी कांट से ही इज बिलोंगिंग टू पटना, ये कंप्राइज पॉजेस कंटेंट। उसी तरह थॉट है, थिंक है, नो है, मीन है, माइंड है, आई डोंट माइंड, आई डोंट मीन, आई डोंट नो। इमोशन, फील, जैसे मुझे भूख लग रही है, आप अगर बनाते हैं आई एम फीलिंग हंग्री, दैट्स रॉन्ग, यू मस्ट से आई फील हंग्री। आई लव, आई हेट, आई एम नॉट लविंग, आई एम हेटिंग, ऐसा नहीं। आई एम वांटिंग, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। आई वॉन्ट, आई विश, आई डिजायर, आई लाइक, आई डिसलाइक। उसी तरह से कोई चीज़ दिखता है, यानी वर्ब्स ऑफ लुक, जैसे इट अपीयर्स, इट सीम्स, इट अफेक्ट्स, इट इज अफेक्टिंग नहीं होगा। रिसेंबल, के जैसा दिखना। कॉस्ट, आई रिक्वायर अ पेन, ओके। I have become, I become, I want to become, I will become, but you can't say I am becoming, I have been becoming, इस तरह से नहीं होगा। तो मैंने कोशिश किया है कि आपको प्रेजेंट का सारा टेंस मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो जरूर जल्दी ही अपलोड करूँगा पास्ट के संबंध में। और इतना देर हमको बर्दाश्त किया, धन्यवाद। कृपया क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, कुछ भी करें, आपका मोबाइल है।